हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज हमारा डिस्कशन 10 है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th का। ये हमारा डिस्कशन 10th है और साथ ही हमारा लास्ट डिस्कशन है इस बुक का, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो जाती है। तो अब आने वाली वीडियोस में हम लोग अपना कुछ 6th और 7th क्लास के बुक्स के जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के सीटेट में स्टेट टेट्स में के पेपर्स में आए हैं वो कवर करेंगे एंड देन फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी लेंगे। ओके, तो ये कुछ स्केड्यूल था हमारा। 10th डिस्कशन है तो 10th ही चैप्टर होगा। तो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। तो चलते हैं आगे। तो जैसे हमारा कंटेंट है इसमें चैप्टर नंबर 10 लाइफ इन द डेजर्ट्स, मतलब डेजर्ट्स में जिंदगी कैसे चलती है, वहां पर वेजिटेशन कैसी होती है, डेजर्ट किसे कहा जाता है एक उसमें, और वहां पर वेजिटेशन कैसी है, फ्लोरा फोना कैसा है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 10 लाइफ इन द डेजर्ट्स, मतलब डेजर्ट्स में जिंदगी कैसे चलती है। अब पहली बार डेजर्ट्स होता क्या है। तो डेजर्ट्स एक वो रीजन है जहां पर या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है और बहुत कम ही वेजिटेशन है, मतलब फ्लोरा भी कम है और फौना भी कम है, पेड़ पौधे भी कम है और जानवर भी कम है। इसमें इस तरह लिखा हुआ है, जो हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डेजर्ट इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। अब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कब होगा, दिन के टाइम में जब धूप पड़ेगी, और लो टेम्परेचर कब होगा, जब रात होगी तब। अब इस तरह समझिए कि रेत जो होती है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू लैंड और वाटर। इस वजह से डेजर्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है और लो टेम्परेचर भी होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, deserts are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures। तो डेजर्ट्स में क्यों किन किन चीजों से कैरेक्टराइज, मतलब किन किन चीजों में अलग अलग बताया गया है, कैसे बताया गया है। एक तो वहां पर बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी बहुत कम है, और लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर में हो चाहे वो लो टेम्परेचर में हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में। तो इस तरह समझिए कि जहां पर सन रेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी, मतलब डायरेक्टली पड़ेंगी, वो हो जाता है, वहां पर होता है हॉट डेजर्ट। लेकिन जहां पर रेज स्लैंटिंग पड़ेंगी वो हो जाता है कोल्ड डेजर्ट। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पर जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है। लेकिन वहीं में अगर आर्कटिक सर्कल की बात करूं तो वहां पर जो डेजर्ट होगा वहां पर कोल्ड डेजर्ट होगा। अब आप लोग बोलोगे कि वहां पर डेजर्ट कैसे आया। तो भाई देखो ना, डेजर्ट हमें डेजर्ट को हमने किस तरह से क्लासिफाई करा है कि वहां पर रेनफॉल कम होगी और वहां पर वेजिटेशन कम होगा। तो जहां पर वेजिटेशन कम हो और जहां पर रेनफॉल कम हो वहां उसको हम डेजर्ट बोल सकते हैं। तो इसी तरह से जो आर्कटिक रीजन वाला, आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है वो एक कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है, और जो इंडिया, अफ्रीका, यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं वो सारे हॉट डेजर्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सहारा डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट। तो सहारा एक हॉट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। उसका एरिया कुछ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो ये आपको डेजर्ट याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो सहारा डेजर्ट जो है वो नदर्न अफ्रीका के नदर्न पार्ट में है। अगर आप अफ्रीका का मैप उठा के देखोगे तो जो भी नॉर्थ की कंट्रीज हैं उसमें सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। तो सहारा डेजर्ट जो है कुछ 11 कंट्रीज को टच करता है। कौन कौन से वो कंट्रीज हो गए, देखिए सबसे पहले हो गया इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को का बहुत थोड़ा सा पार्ट कवर करता है, वेस्टर्न सहारा, मोटियाना, माली, नाइगर, चैड और सूडान, और एक ये इरिटेरिया का भी बहुत हल्का सा पार्ट करता है टच। तो आप लोग गिन सकते हो कि ये सारे कुल मिला के 11 कंट्रीज हैं।
ओके, तो सहारा डेजर्ट कुछ 11 कंट्रीज को टच करता है। हमारे सीटेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितने कंट्रीज को टच कर रहा है। बाकी अगर हमें एलटी की बात करूं या केवीएस एनवीएस, तो वो मतलब इन 11 कंट्रीज में से किसी का भी नाम पूछ सकते हैं आपसे। 4 नाम दे देंगे ऑप्शंस में, और एक ऐसा नाम होगा जो कंट्री नहीं है, या एक ऐसा नाम होगा जो ऑलरेडी कंट्री है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एल अजीजा इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री सेल्सियस in 1922। तो सहारा डेजर्ट जो लीबिया है, लीबिया में सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में लीबिया में ही अल अजीजा नाम की एक जगह है, वहां पर 1922 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया, वो करा गया 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो इस लाइन से हमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट मिलती हैं कि कौन सी जगह थी, लीबिया थी, कौन सा कंट्री था लीबिया, कितना था 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, और किस प्लेस पर रहा अल अजीजा। मेन तो ये अल अजीजा है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्यूडोनिस एंड ट्वार्क्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु इनहैबिटेड सहारा डेजर्ट। तो ये कुछ दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मतलब लोगों के ग्रुप्स हैं जिन्होंने सहारा डेजर्ट पर कब्जा किया था या सहारा डेजर्ट में रहने के लिए आए थे, इस तरह से समझ लीजिए। These groups were nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses। तो ये ग्रुप्स कुछ nomadic tribes थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इनके पास ये लाइवस्टॉक, इनके पास खाने पीने के लिए यही चीजें थी, या इन्हीं से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे, इस तरह समझ लीजिए, गोट्स, शीप, कैमल और हॉर्सेस से। फिर लिखा हुआ है, दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो इसमें डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं और डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, इस वजह से वो है बहुत भारी रॉब्स पहनते थे ताकि प्रोटेक्शन हो सके। ओके, ये इन दो पॉइंट्स में एज सच को इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बुक में था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल हाईवे 1A जो है वो लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है जोजिला पास से। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। तो मनाली से लेह तक जो हाईवे जा रहा है वो 4 पास को क्रॉस करता है। कौन कौन से वो पास हैं? रोहतांगला, बाराचला, लुंगाचाला और तंगलांगला। ये कुछ 4 पासेस के नाम है, आप एक बार रीड कर सकते हैं इनको। The highway opens only between July and September, when snow is cleared from the road। तो हाईवे कब ओपन होता है? जुलाई से सितंबर तक ही रहता है, जब स्नो पूरी हटा दी जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द ओआसिस इन सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो सहारा डेजर्ट में और नाइल वैली में जो इजिप्ट में है, वहां पर जो ओआसिस बनते हैं वो वहां पर ही, उसके आसपास ही पॉपुलेशन रहती है। अब बात आती है ओआसिस क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। मतलब क्या हुआ, आप लोग मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? जब हवा ये सारी जो सैंड है उसको उड़ाकर ले जाए। In the depressions where underground water reaches the surface and oasis is formed। मतलब जब डिप्रेशन हो गया या जब गड्ढा हो गया और जो अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब जमीन के नीचे का जो पानी है वो सरफेस पर पहुंच जाए, तब ओआसिस बनता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ पेड़ हैं, यहाँ पर ये सेटल पॉपुलेशन भी है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जब पानी है तो वो लोग कुछ ग्रो भी कर सकते हैं, कुछ उगा सकते हैं, पेड़ पौधे मिल जाएंगे तो कुछ वेजिटेशन हो जाएगी, पेड़ पौधे होंगे तो कुछ जानवर भी आ जाएंगे। इस वजह से ओआसिस, मतलब मेनली ओआसिस मिल जाता है देखने के लिए। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टाफिलात ओआसिस इन मोरक्को इज अ लार्ज ओआसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 किलोमीटर। तो मोरक्को में एक टाफिलात ओआसिस है, ये इसका एरिया कुछ 13,000 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है इजिप्शियन कॉटन, फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्शियन कॉटन है तो इजिप्ट में ही ग्रो करेगी। नेक्स्ट है लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस। तो कोल्ड डेजर्ट कौन सा हो गया हमारा? लद्दाख। और हॉट डेजर्ट कौन सा था? इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का है थार डेजर्ट जो कुछ राजस्थान में है, और सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका का है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जांस्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट। तो लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में जांस्कर माउंटेन्स है। नेक्स्ट है इंदस इज एन इंपॉर्टेंट रिवर, तो यहाँ से इंदस भी निकल रही है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड इन द लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो जो लद्दाख में हाइट है वो कुछ 3000 मीटर कारगिल में है और काराकोरम रेंज तक 8000 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि काराकोरम में कितनी ज्यादा ठंड होती होगी। नेक्स्ट है लद्दाख इज नोन एज खापा चन विच मीन्स स्नोलैंड। तो लद्दाख को खापा चन भी बोला जाता है जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, मतलब पूरी वो जगह जहां पर बर्फ ही बर्फ है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो लद्दाख डेजर्ट में मेनली कौन लोग आए? इन लोगों ने बसेरा करा अपना, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ने। ओके, तो चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो द्रास एक बहुत ठंडी जगह है जो लद्दाख में लोकेटेड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। तो याक का जो दूध होता है उससे चीज और बटर बनाया जाता है, मतलब पनीर और मक्खन। नेक्स्ट है द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। तो शीप और गोट के जो बाल होते हैं उससे वुलन बनाया जाता है। नेक्स्ट है द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड ऑफ द विलो ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट बैट के जो बहुत अच्छे जो क्रिकेट बैट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो वो कुछ विलो की लकड़ियों से, विलो एक ट्री है उसकी कुछ लकड़ियों से क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बर्ड सीन इन लद्दाख आर, अब कुछ बर्ड्स देखी जाती हैं लद्दाख में जो है रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रावन एंड हुप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। नेक्स्ट है द चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आप नीचे फोटो देख पा रहे होंगे तिब्बतियन एंटीलोप की। तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। एंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती है? जो खत्म होने वाली है। एक्सटिंक्ट होती है जो खत्म हो चुकी है, लेकिन एंडेंजर्ड जो खत्म होने वाली है। फिर लिखा हुआ है इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शहतूश। इसको क्यों मारा जाता है, इसको क्यों हंट करा जाता है? इसकी ऊन के लिए, जिसको शहतूश बोलते हैं, जो वेट में बहुत ज्यादा लाइट होती है, मतलब बहुत ज्यादा हल्की होती है और बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो इस वजह से इसको मारा जाता है ताकि इसकी वूल मिल सके। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप वहां से जाकर एकदम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।